हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स प्रिसाइज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मीर डायनेस्टी के बारे में, जो कि हमारी मुग़ल वंश की फर्स्ट डायनेस्टी है। और मैं ये कहूँ कि ये मुस्लिम डायनेस्टी है जो स्टार्ट करती है हमारी सल्तनत कश्मीर। जैसे कि सेंट्रल इंडिया में सल्तनत पीरियड चल रहा था, वैसे एट द सेम टाइम कश्मीर में सल्तनत कश्मीर का पीरियड चल रहा है। और ये जो टाइम पीरियड है हमारा मीर डायनेस्टी का, वो रहेगा 1339 से लेके 1561 तक। सो आप ये टाइम पीरियड देखो, इतना बड़ा है कि सेंटर में सल्तनत पीरियड ख़त्म हो चुका है और मुग़ल पीरियड भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे भी मतलब इतना टाइम पीरियड इस मीर डायनेस्टी ने कवर किया है। पहले हम देखेंगे इसके फाउंडर के बारे में, जो हैं शमशुद्दीन और शाहमीर। शाहमीर जब क्राउन लेंगे या अपनी रूल एस्टेब्लिश करेंगे तो अपने आप को टाइटल देंगे शमशुद्दीन का। अब शमशुद्दीन जो हैं, इनके 4 बेटे हैं, जमशेद, अली शेर, शेर सुखराम एंड हिंदल। सबसे पहले जमशेद रूल करेंगे, लेकिन इनका टाइम पीरियड काफ़ी कम रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अली शेर आ जाएंगे, जो जब टाइटल एज्यूम करेंगे अलाउद्दीन का। और अलाउद्दीन जो हैं वो लोगों की सफरिंग को एलिवेट करने का काम करेंगे, ये काफ़ी लोगों के लिए अच्छे काम करेंगे। सेम इनके बेटे वैसे होंगे शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन जो हैं, इन्हें ललित आदित्य ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि शिहाबुद्दीन ने भी ललित आदित्य की तरह काफ़ी सेकुलर आइडियाज़ रखे थे, क्योंकि इनके जो नोबल्स थे वो हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। इसके अलावा इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिंग वर्क या कहूँ आर्किटेक्चरल वर्क में भी काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इसके बाद इनके भाई रूल करेंगे, जिनका नाम है कुतुबुद्दीन। पर ये नाम इनका टाइटल तब होगा जब ये रूल करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले इन्हें क्या कहा जाता है, हिंदन। शहाबुद्दीन के बेटे हैं हसन, जो मरवा दिए जाते हैं हिंदन के द्वारा ही। और हिंदन के टाइम पीरियड पे सेंट्रल इंडिया में जो रूल है वो है फ़िरोज़ शाह तुगलक का। और फ़िरोज़ शाह की बेटी की शादी कुतुबुद्दीन के साथ हुई होती है। इसके बाद कहते हैं इनको स्टार्टिंग में बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, तो इनको बेटा जो होता है वो ब्रह्मनाथ के फेवर की वजह से होता है। फर्स्टली इनको सिकंदर होता है और उसके बाद हेबत होता है। सिकंदर के टाइम पीरियड पे हम देखते हैं तैमूर इन्वेजन यहाँ होता है, या कहूँ तैमूर से इनका मतलब कन्फ्लिक्ट होगा, या कहूँ उनका फेस मतलब देखेंगे। और इनके दूसरे भाई हैं हेबत। क्या होगा, सिकंदर के जो पीएम है राय माग्रे, ये हेबत को मरवा देंगे और अल्टीमेटली फिर सिकंदर जो है ये अपना रूल करेंगे। सिकंदर की इलेबोरेट स्टडी हम किसी और वीडियो में करेंगे। अब सिकंदर के बेटे जो हैं ये फर्स्टली अपॉइंट होते हैं अली शाह, या कहूँ नूर खान, जो थोड़ी देर के लिए ही रूल करेंगे 1413 से 20 तक। और उसके बाद इनके दूसरे भाई शाही खान आ जाते हैं। क्या होगा कि अली शाह ना कहेंगे मुझे मक्का की तरफ जाना, मुझे मतलब वो ये सब कुछ छोड़ के जाने वाले होते हैं। तब उनको उनके जो फादर इन लॉ हैं रूलर ऑफ जम्मू, वो समझाएंगे कि नहीं बेटा अपनी गद्दी लो। तो ये वापस जाएंगे, पर इनका रूल इतना अच्छा नहीं चलेगा और अल्टीमेटली शाही खान को रूलर बना दिया जाएगा। शाही खान का दूसरा जो नाम है वो है ज़ैनुल अब्दीन, जो रूल करेंगे 1420 से 70 तक। अब ज़ैनुल अब्दीन को अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से भी हम जानते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि शाही खान जो है, या जब ये शाही खान कहलवाते थे ना, उस टाइम पे तैमूर के कन्फ्लिक्ट के टाइम पे तैमूर ने इनको अपने अंडर भी कुछ सालों तक अपने पास रखा था। तो इनको काफ़ी नॉलेज हो गया होता तैमूर वाली साइड का भी। और अब ज़ैनुल अब्दीन जब थ्रोन पे आएंगे तो इनका रूल भी हम डिटेल में किसी और वीडियो में देखेंगे। इनके 3 बेटे होंगे, हाजी खान, अहमद और बैरम। आदम जो है वो इनके सबसे बड़े बेटे हैं, लेकिन जो नॉमिनेट होंगे वो होंगे हाजी खान। फर्स्टली हाजी खान को जब नॉमिनेट किया जाएगा तो ये इतने अच्छे रूलर साबित नहीं होंगे और अल्टीमेटली ज़ैनुलब्दीन अहमद को रूल सौंपेंगे। अहमद को भी लाइक नोबल्स इतना पसंद नहीं करेंगे, तो फिर ज़ैनुलब्दीन क्या करेंगे, बेहरम को कहेंगे कि अब आप गद्दी ले लो। लेकिन गेहरम और हाजी खान की अपनी में बनती हुई होती है, तो ये क्या कहेंगे बेहरम कि नहीं मुझे नहीं करना, आप हाजी खान को ही रूल सौंप दो। तो बेहरम हाजी खान के अंडर ही रूल करेगा एज ए मिनिस्टर। लाइक हाजी खान का रूल होगा लेकिन बेरम उसका मिनिस्टर रहेगा। और हाजी खान जब रूल करते हैं तो वो नाम किस नाम से जाना जाता है, हमारे हैदर शाह के नाम से। अब क्या होगा कि हैदर शाह जब तक रूल करेंगे अच्छा रूल करेंगे, फिर क्या होगा कि इनके बेटे हैं हसन शाह। हाजी खान को कहा जाता है कि इन्होंने एक बारी कोई मतलब ड्रिंक के बाद कोई इंसिडेंट हुआ था, तो ये सब कॉन्शियस हो गए थे, लाइक अपनी कॉन्शियसनेस लूज़ कर बैठे। तो
हसन शाह के टाइम पीरियड पे इनका एक मिनिस्टर है अस्वाद। अहमद अस्वाद जो है बेरम को अप्रोच करेगा कि आप थोड़ी देर के लिए रूल संभाल लो और हसन शाह को एज अ हायर डिक्लेयर कर दो। बट बेरम कहेगा नहीं, हसन शाह को हम नेक्स्ट किंग नहीं बनाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अहमद अस्वाद चाहेगा कि हसन शाह को ही नॉमिनेट किया जाए। और इसकी मदद कौन करेगा, हुसैन काचे। हुसैन खाचे जो एक हैं वो एक नोबल हैं जो ट्रेजरी संभालते हैं और अल्टीमेटली वो हसन शाह को गद्दी दिलवाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब जब हसन शाह जब गद्दी पे आएंगे तो बाद में क्या होगा कि इनके भी दो नोबल होंगे, एक होगा हमारे अहमद अस्वाद, दूसरे हैं जहांगीर मागरे। अहमद अस्वाद जो हैं उनके दो बेटे हैं, एक है नौरोज़ और दूसरे हैं अडॉप्टेड जो हैं तासी भट्ट। क्या होगा, बेहरम तो ऑब्वियसली हसन शाह के साथ कन्फ्लिक्ट में होगा, तो अहमद अस्वाद अपने बेटे ताज़ी भट्ट को भेजेंगे बेहरम को हराने के लिए। बेहरम को हरा दिया जाएगा और ये क्या करेगा, ताज़ी भट्ट दूसरा जो नोबल है जहांगीर मागरे, इसकी बेटी से ताज़ी भट्ट की भी शादी करवा देगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अब ज़्यादा पावर किनके हाथ में, ये अहमद अस्वाद, नौरोज़ और ताज़ी भट्ट। बेशक हसन शाह रूल कर रहा है लेकिन बाद में ये भी अय्याश हो जाएगा, जब अय्याश हो जाएगा तो अल्टीमेटली इसका काम भी ख़त्म। फिर बाद में ये तीन रूलर अहमद मलिक जो है, ताज़ी भट्ट और जहांगीर जो है, जब हसन शाह नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली ये लोगों की कंडीशन इम्प्रूव करेंगे, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, लोगों का भला करेंगे। हसन शाह के टाइम पे अहमद अस्वाद के हाथ में काफ़ी पावर रही होती है। तो ये क्या करेगा, जो इनके असली नोबल होते हैं ना अच्छे वाले, अभिमन्यु और मलिक ज़ादा, मलिक अहमद ना इन दोनों को लाइक एक को मरवा देगा, एक को जेल करवा देगा और पावर अपने हाथ में ले लेगा। बाद में क्या होगा, जब ये तीनों ही अच्छे से रूल कर रहे हैं, बेटा बाप और दोनों बेटे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे तातर एक्सपेडिशन होगा जिसमें ताज़ी काफ़ी अच्छे से लड़ाई करेगा और लोगों के बीच ये पॉपुलर हो जाएगा। अब अहमद अस्वाद को और उसके बेटे को जलसी हो जाती है कि ये अडॉप्टेड सन कैसे लोगों के बीच इतना पॉपुलर हो रहा है। तो ये क्या करेंगे, सैयद हसन को बुलवा लेंगे वापस से। सैयद हसन कौन है, ज़ेन के फादर इन लॉ जो थे वो थे सैयद डायनेस्टी के, मतलब ज़ेन की एक वाइफ थी सैयद डायनेस्टी की। तो अब ये हसन को बुलवाएंगे कि कौन बुलाएगा, नौरोज़ और मलिक अहमद। और ये क्या करेंगे, कहेंगे ताज़ी को प्रिजन करवा दो और आप डोमिनेशन शुरू कर दो। अब जब ये ताज़ी की डोमिनेशन होगी तो ये कहेंगे कि अच्छा लेकिन गद्दी पे तो कोई मतलब मीर खून का ही होना चाहिए ना, मीर वंशज होना चाहिए। तो ये अहमद के बेटे यूसुफ शाह को अपॉइंट करेंगे कि ठीक है इसको हम थ्रोन पे लाएंगे। लेकिन क्या करते हैं, सैयद इसको मरवा देते हैं। सैयद कहते हैं नहीं, हमने इसको नहीं थ्रोन पे लाना, हम क्या करेंगे, अपनी बेटी के बेटे को थ्रोन पे लाएंगे। जो इनकी बेटी है वो है हयात खातून। तो ये अल्टीमेटली उसको ले आएंगे गद्दी पे और अब सही स्टार्ट हो जाएगा हमारा सैयद डोमिनेशन का पीरियड, जिसमें जो हयात खातून के बेटे हैं वो हैं मोहम्मद शाह। अब क्या होगा, ये भाइयों के बीच कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, पहले मोहम्मद शाह आएगा, फिर फ़तेह शाह, फिर दोबारा मोहम्मद आ जाएगा, फिर फ़तेह शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर फ़तेह शाह। तो मतलब ये अल्टीमेटली एक के बाद एक करके गद्दी पे आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, गद्दी पे आ रहे हैं। इस टाइम पीरियड पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है ये कि इनके मिनिस्टर्स कौन है, प्राइम मिनिस्टर्स कौन है। जैसे कि फ़तेह शाह के मिनिस्टर जो थे वो थे शम्स चक, मोहम्मद के जो थे वो थे सैयद मोहम्मद। फ़तेह खान के बाद फ़तेह शाह जब दोबारा आएंगे तो शम्स चक की जगह अब ये मूसा रैना को अपॉइंट करेंगे। वैसे ही जब मोहम्मद शाह आएंगे तो इब्राहिम मागरे को अपॉइंट करेंगे। फिर अल्टीमेटली फ़तेह शाह जब आएंगे वो काजी चक को दोबारा नॉमिनेट कर लेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, फिर मोहम्मद शाह का रूल आएगा 1517 से 28 तक। अब इसके बाद क्या होता है, थोड़ी थोड़ी टाइम पीरियड के लिए शमशुद्दीन भी गद्दी पे आएंगे और इस्माइल खान भी आएंगे। और इस्माइल खान ये जो काजी चक है इसकी बेटी से इसकी शादी हुई होती है। इसके बाद इब्राहिम चाहेगा कि ये चक जो है ना ये दोबारा से बार बार प्राइम मिनिस्टर की डोमिनेशन चल रही है, क्योंकि यहाँ पीरियड पे हम देखेंगे ये जो मिनिस्टर्स हैं ना यही अलग खिचड़ी पकाए हुए हैं और यही कन्फ्लिक्ट करवा रहे हैं। तो अब इब्राहिम चाहेगा कि काजी चक को हटाया जाए। तो ये मिर्ज़ा दौलत को बुलवाएगा, दौलत को कि आओ और थोड़ा सा मतलब हेल्प करो। जब मिर्ज़ा दौलत एक्सपेडिशन करेगा तो ये ही टाइम पीरियड पे बाबर भी क्योंकि इंडिया में आ चुका है, रिमेंबर 1526 बैटल ऑफ पानीपत, बाबर भी इंडिया में आ चुका है। तो बाबर जो है नाजुक शाह को भेजेगा कि भाई ये बंद करो ये सिस्टम और मीर वंश के ही किसी को थ्रोन पे लाओ। तो अल्टीमेटली 1530 में मोहम्मद शाह को दोबारा से अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद नाजुक शाह आ जाएंगे और हबीब शाह आ जाएंगे। ये जब रूल करेंगे तो इनके टाइम पे क्या होगा,
काजी चक ऑलरेडी मिनिस्टर्स की पोस्ट पे है, तो अल्टीमेटली काजी चक ही रिवॉल्ट करेगा इनके खिलाफ और अल्टीमेटली फाउंडेशन करेगा काजी गाजी चक इसकी फाउंडेशन कर देगा चाक डायनेस्टी की। सो ये जो था ये हमने पढ़ा मीर डायनेस्टी का ओवरऑल फैमिली ट्री, कब किसके बाद क्या हो रहा है और कौन किसके बाद आ रहा है। यहाँ पे हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट रूलर हैं, एक है सिकंदर और दूसरे हैं ज़ैनुल अब्दीन। ये पीरियड हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इस टाइम पीरियड पे क्या देख रहे हैं कि सेकुलर आइडियाज़ भी डेवलप हो रहे हैं, लोगों का भला भी हो रहा है। एट ए सेम टाइम सिकंदर काफ़ी मंदिर को हैम्पर भी करेगा। तो ये पीरियड काफ़ी सीख देने वाला है कि कुछ लाइफ में हर कुछ एग्जिस्ट करता है। जहाँ एक बंदा सेकुलर है वहीं दूसरा टोटली क्रूअल है। जहाँ आप एक सन को अडॉप्ट कर रहे हो अपने मतलब के लिए, वहीं उसको हटवा भी दे रहे हो। जहाँ आप अपने प्राइम मिनिस्टर्स को इतनी मतलब पावर दे रहे हो, एट ए सेम टाइम वही मिनिस्टर्स पावर रखते हैं कि वो आपको हटवा देंगे दोबारा से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे मी डायनेस्टी, एंड इसके बाद चाक डायनेस्टी आ जाएगी। आई होप you like the video. Thank you and keep subscribing and sharing my channel. Thank you.